Hello, my dear friends. How are you? See, today we are going to start the chapter Effect of Electric Current, which is from 10th standard. See, this chapter is very important to 10th standard because in 11th or 12th there is also this chapter. So, let's start with the chapter. See, which things are there which we are going to study in this chapter. See, the electric current which is passing through the conducting wire, the electric current which is passing through the resistor, electromagnetic induction, electric generator, electric motor. These are the things which we are going to study in this chapter. See, let's start with a point, that is energy transfer in electric circuit. How energy is transferred in electric circuit. See, I have drawn here the electric circuit. What is this? Electric circuit. Okay. See, अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है? सी, हमें यहाँ पे क्या दिया है, ये इनके नाम लिख देते हूँ. दिस इज द की, प्लग की बोलते हैं इसको. दिस इज द एमीटर, वोल्ट मीटर. ओके, एक्चुअली ये इसके बाद में रेजिस्टर, दिस वन ए टू बी. इसके बाद में I current is passing through this circuit. See, now A to B, इसमें Q इतने चार्ज A to B पास हो रहे इन W वर्क डन में, तो उसके लिए एनर्जी कहां से मिल रहे है? ठीक है, फ्रॉम हियर द एनर्जी इज दियर. ठीक है, तो एनर्जी कहां से आ रही है? तो एनर्जी फ्रॉम हियर. ठीक है, दिस इज द बैटरी, इसको हम सेल भी कर सकते हैं. ठीक है, तो यहां से क्या हो रहा है कि ये एनर्जी पास हो रही है. ठीक है, इस तरीके से, और फिर इस रजिस्टर में ये एनर्जी जाएगी. ठीक है, एमीटर यहाँ पे उस कंडक्टर में से करंट कितना पास हो रहा है, दैट इज मेजर्ड इन दिस डिवाइस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो यहाँ पे मेजर होता है. और एक चीज इसमें है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो हमें कंफ्यूजन आता है कि ये प्लस माइनस कैसे दिया जाता है. ठीक है, तो बहुत सिंपल है. देखो, इस बैटरी में ऊपर के साइड में क्या दिया है? प्लस दिया है. नीचे के साइड में क्या दिया है? देयर इज अ माइनस. सो सेम वी हैव टू डू हियर. ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर प्लस है, यहाँ पे ऊपर दे दो. यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस दे दो. यहाँ पे ऊपर प्लस है, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी दे दो. यहाँ पे माइनस देना है क्योंकि यहाँ पे भी नीचे माइनस दिया हुआ है. और एक चीज, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस always connect in a parallel. ये ऐसा है तो ये पैरेलल में लगा हुआ रहेगा. और एमीटर always connect in a series, मतलब इसके साथ ही वो कनेक्ट हुआ होगा. ठीक है, तो these are the basic things. ओके, तो इसमें से इस तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. ठीक है, तो इन लास्ट ईयर वी हैव सीन सम फॉर्मूला. ठीक है, तो वो फॉर्मूला कौन कौन से थे वो हम देखेंगे. यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी शायद. ठीक है, नेक्स्ट देयर आर सम फॉर्मूला व्हिच वी हैव स्टडीड इन द लास्ट ईयर. फर्स्ट वन, V is equal to W upon Q. क्या है फॉर्मूला? V is equal to W upon Q. It means potential difference is equal to work done upon charge. एक फॉर्मूला देखा था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, W is equal to V into Q. Yes, obviously a Q is here in a division form,
तो यहाँ पे आके वो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमने फॉर्मूला देखा था वो इलेक्ट्रिक करंट का, I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन P, the charge which is passing through the conductor in a unit time is called the electric current that we have studied in the last year। जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। यस डेफिनेटली लिख सकते हैं क्योंकि ये टी यहाँ पे डिवीजन फॉर्म में, यहाँ पे आके मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है। वन मोर फॉर्मूला दैट इज R इज इक्वल टू V बाय R। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, V इज इक्वल टू R इंटू I। यस ऑब्वियसली लिख सकते हैं। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। और यहां पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब देखो ये जो फॉर्मूला है इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे, तो आप देख सकते हो यहां पे Q है, यहां पे Q है, मतलब इस Q की वैल्यू यहां पे हम पुट कर सकते हैं। यस ऑब्वियसली। देन यहां पे V है, यहां पे भी V है, तो ये V की वैल्यू A हम यहां पे पुट कर सकते हैं। यस, सो लेट्स गो। W is equal to V into Q. This is the first equation. Just put the values of the equation second and third in this first equation. So W is equal to, यहां पे क्या दिया है V, तो V की जगह पे क्या आएगा R into R। ओके, देन क्या है यहाँ पे Q है, Q की वैल्यू क्या है I into T, I into C। now W should be as it is। देखो यहाँ पे R और T अलग अलग है, these are the different quantities, but I electric current is the same, so that's why I into I square, R as it is and T also as it is। ठीक है। what we have got, we have gotten W is equal to I square into R T। अब one more thing is there, that is work is equal to heat। ओके, मतलब वर्क डन जो है, जितना इस रेजिस्टर में करंट वर्क डन होगा उतना यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो हीट इज इक्वल टू वर्क डन। सो वी कैन राइट हियर, सिंस W is equal to H, work is equal to heat, so therefore heat is equal to I square into RT, and this is the bloody formula, or this is the bloody joule of, sorry, this is the bloody what I can say Joule's law। ओके, इसे ही Joule's law कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, Joule's लॉ कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसको हम कैसे लिखेंगे, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। ओके, मतलब किसी कंडक्टर में सपोज दिस द इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें ये जो आया है तो हीट इसके स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, मतलब इस तरीके से हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। अब इसका मतलब क्या होता है कि जितना ज्यादा करंट कंडक्टर में पास होगा उतनी ज्यादा हीट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
उसके बाद में क्या बोला है हमें, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। वंस अगेन, जितने देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहेगी तो उतने ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। दिस इज द ब्लडी मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, मतलब हमारे घर में जो पीला बल्ब होता है, हमने उसको देखा है, वो ज्यादा वक्त के लिए कभी हमने मतलब स्विच ऑन रखा तो उसको टच करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि वो बहुत गर्म हो जाता है। Why that bloody things are happened? Because the electricity is passed through that resistor for more time, ठीक है, ज्यादा वक्त के लिए इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास की जाती है, ठीक है। तो सिर को घर में जाके सर ने बोला है उसको हाथ मत लगाओ सिर में, ठीक है। सो गुड इट, दिस वाज द जूल्स लॉ। Next point, unit of electrical power. Now we have to find the unit of electrical power. See, we know the formula of power, that is V, P is equal to V into I, ठीक है। अब क्या करेंगे, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। हमें V का फॉर्मूला मालूम है, पोटेंशियल डिफरेंस का, वर्क अपॉन Q, और इसका यूनिट क्या आता है, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, इसका क्या है, जूल पर कूलम, ठीक है। तो इसको हम नाम देंगे सेकेंड इक्वेशन। लेट्स सी द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज Q अपॉन T। इसका यूनिट क्या है, Q यानी कि कूलम अपॉन T सेकेंड। This is third equation. Now according to the first, second and third equation, we can write, but we can write P is equal to V by R। तो इसकी जगह पे और इसकी जगह पर उनकी यूनिट रख देते हैं, तो क्या आएगा, V is equal to क्या आएगा, W अपॉन Q, सॉरी हमें यूनिट लिखना है, यूनिट कहां पे, यहां पे, जूल पर कूलम इंटू कूलम पर सेकेंड। These are the same things, that way it will get cancelled. Next, joule by second. So the unit of power, यहाँ पे लिखता हूँ, the unit of P is joule per second, and it can be written in this way also. The unit of power is joule per second or watt, ठीक है। तो ये भी हम पावर का यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है। Okay student, thanks for watching. The remaining portion you can see in the next video.